चर्चा करेंगे लद्दाख के सोनम वांगचुक को लेकर। भारत सरकार ने कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि सोनम वांगचुक अपने आप में गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन का आंदोलन कर रहा था। लद्दाख की कुछ समस्याएं थी, कुछ विषय थे, उन पर बातें हो रही थी और सरकार ने अचानक नेपाल का जिंजेंग जो हुआ उसके बाद जो एक्शन सोनम वांगचुक पर लिया, क्या इससे वहां जो लद्दाखी लोग हैं, वहां का जो लद्दाख का बौद्ध काउंसिल है, उनको भरोसे में लिया क्या और उनका विश्वास किस कदर उठा होगा? क्योंकि जो हिल काउंसिल है उसके साथ भी भारत सरकार कितनी चर्चा कर पा रही है। ऊपर से गांधीवादी आंदोलन के खिलाफ सरकार द्वारा जिस प्रकार का एक्शन किया गया, 26 नवंबर से वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है, सोनम वांगचुक को वहां से गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल भेज दिया गया है। ये सीमा पर दमन और दबाव की जो राजनीति है उसकी जगह भरोसे की राजनीति करने में भारत सरकार कहां चूक गई? कहीं अमित शाह जो दबाव की पॉलिटिक्स के चाणक्य माने जाते हैं, अब उनके दबाव की पॉलिटिक्स कहीं रिवर्ट तो नहीं करने लगी है? लोग उससे उकता तो नहीं गए हैं? और लद्दाखियों की देशभक्ति पर संदेह करने का अधिकार किसने किसको और क्यों दिया? भारत की सेना का एक एसएसएफ ग्रुप है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि पूरी माउंटेन वारफेयर का स्पेशलिस्ट है। उसमें बड़ी संख्या में लद्दाखी लोग शामिल किए जाते हैं और ये जो लद्दाख के और भारत के बीच विश्वास में अविश्वास का बीज बोया गया है, कहीं ये एसएसएफ की ओर से भी तो एक बड़ी चुनौती। जिस एसएसएफ का गठन हमने तिब्बत की आजादी के मददगार के रूप में किया था, कहीं वो हमारे लिए अभिशाप तो नहीं बन जाएगा? और इस सारे विषयों पर एक सवाल और उठता है कि ये जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुख्य धारा का जो मीडिया है, वो क्यों कर सोनम वांगचुक को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बोल रहा है? उनके पास इस बात के कौन से प्रमाण है? किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही बोल देना, उसका विदेशी एजेंसियों से संबंध और गठबंधन बोल देना, मान लिया कि सोनम वांगचुक किसी मानवाधिकार संस्था के नाम पर पाकिस्तान और चीन गया होगा, चर्चा की होगी, लेकिन उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाने के आधार कौन से हैं? संदेह के आधार पर तो किसी को लपेटा नहीं जा सकता। संदेह तो बहुत लोगों पर है। संदेह की अगर बात की जाए तो गुजरात में गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या का संदेह किस पर है? और संदेह के आधार पर क्या उन लोगों पर कार्रवाई हुई? अरे भी बहुत सैकड़ों हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। आज जो जनप्रतिनिधि, आज जो जनता की आवाज बनने वाले लोग हैं, चाहे वो जेल में रहकर सांसद का चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो बाकी अन्य कुछ कर रहे हैं, उनके खिलाफ दमन और दबाव की पॉलिटिक्स करना तो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। ऊपर से हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाखी लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले सरकार के आचरण को लेकर क्या टिप्पणी की है? इसका जवाब है किसी के पास? कुल मिलाकर इस सारी प्रक्रिया में जो कुछ चल रहा है, उसमें जिस प्रकार इंटरनेट बंद करके, उनका आपसी कांटेक्ट खत्म करके जो दबाव और जो एक प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा देश और समाज के हित में है। लद्दाख और लद्दाख में रहने वाले जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं, उनकी सेंसिटिविटी पर जिस प्रकार का पहली बार ये वातावरण बना है, ये कहीं न कहीं भारत सरकार, गृह मंत्रालय की रणनीतिक चूक जरूर है, और या फिर अति आत्मविश्वास है कि हम तो कुछ भी करें, सबको मानना पड़ेगा कि गणित है। इस सारे विषय में आत्मविश्लेषण की जरूरत है, लद्दाख का विश्वास कायम करने की जरूरत है, और सरकार और सरकारी सिस्टम में जिन लोगों ने रणनीतिक चूक की है, उन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। आप सबकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए ITV राजस्थान, ऐसे विषयों पर हमसे चर्चा करते रहेंगे।